अब ये 6 मार्कर के क्वेश्चन हम करा रहे थे, ठीक है। उसके अंदर इमेज वाले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी नोट कर लो साथ के साथ। 6 नंबर के कुछ क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट बताए हैं, और शायद 7 क्वेश्चन ये हैं। इनमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए और एक तो जरूर आ ही जाएगा। हो सकता है दोनों पार्ट इनमें से ही आए, जो कुछ और कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, वो 6 कंडीशन बताई हुई है। इन सारी को ध्यान में रखोगे तुम्हारा पक्का हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन अभी ध्यान देंगे। एक लाइन है, हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है भाई। उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशो नहीं दे रखे। डायरेक्शन रेशो हमें यहां से ढूंढने पड़ेंगे। लाइन किसी 2 प्लेन के पैरेलल है, तो क्या होता था, लाइन पैरेलल प्लेन में क्या कंडीशन थी भाई, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो वो चीज हम लेके चलेंगे। कैसे? हम लिखेंगे यहां पे फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल टू 11, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। हाँ सॉरी 0। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल जिनको हम लिखेंगे A1 B1 C1, क्या हो जाएगा अभी 1 2 0। ऐसे ही सेकंड प्लेन, वही सेम, वही डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल A2 B2 C2 इक्वल हो जाएगा 0 3 माइनस। गलत मत लिख देना इनको कहीं, कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब रिक्वायर्ड लाइन, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर ए बी सी में 2 इक्वेशन बन जाती है और फिर उसको किससे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, ठीक है, वो वाली टाइप है। रिक्वायर्ड लाइन, लेट डायरेक्शन रेशोज ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या भाई, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू 0। रीजन क्या देंगे, बिकॉज लाइन पैरेलल प्लेन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। ऐसे ही दूसरा एंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही दूसरी कंडीशन है a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3b माइनस सी इक्वल टू 0। सेकेंड का रीजन यहाँ भी दे देंगे, ठीक है भाई। अब दोनों को मुझे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बस कोफिशिएंट ध्यान से पुट करने। देखो पहली इक्वेशन है a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 0a माइनस सी सॉरी प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट पुट करेंगे, कैसे आएगा, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, पर ये तो आते ही नहीं, ए के नीचे ए वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएंगे 2 3 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 1, और से नेक्स्ट कितना आएगा 1 0, फिर यहाँ से हाँ 1 0 2 3। सोल्व करेंगे, ए अपॉन कितना आएगा -2, बी अपॉन 1, सी अपॉन 3। तो यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्शन रेशोज आगे लाइन के -2 1 3, और पासिंग पॉइंट दे ही रखा है। पासिंग पॉइंट कितना है 3 0 1, इक्वेशन आ जाएगी। चाहे वेक्टर इक्वेशन पूछ लो चाहे कार्टेशियन पूछ लो। और एक बात और, चाहे क्वेश्चन भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अंदर भाई देखो, समझने का क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आगे भाई, दो पॉइंटों से लाइन आ जाएगी, हाँ बहुत बढ़िया। पर लाइन कहाँ है, दो पॉइंटों से निकाल लेंगे। प्लेन कहाँ है, तीन पॉइंटों से निकाल लेंगे, हो गया क्वेश्चन। उसका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम्पलर में है ये। हाँ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, जितने भी ये क्वेश्चन करा ना सारे एग्जाम्पलर के हैं, सातों क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, 2 मैंने वो इमेज वाले कराए हैं, ठीक है, उनको भी देखना, उसका लिंक मैंने भेज दिया था ग्रुप पे। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले देखो हेडिंग डालेंगे गिवन लाइंस, गिवन लाइन सॉरी, गिवन लाइन पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो ए 3 -4 -5, और एक बी 2 -3 1। यहां से इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करके फिर निकाल देना। फिर हेडिंग डालना प्लेन, पासिंग पॉइंट्स सी डी एंड ई। और यहां से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ध्यान होगा ना, 3 पासिंग पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन, डिटरमिनेंट वाला मेथड जो होता था ना, उससे इक्वल टू 0 रख के निकाल देंगे। अब तुम्हारे पास लाइन गिवन है, तुम्हारे पास प्लेन गिवन है। अब लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा हिंट दे देता हूं, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा पुट करके निकालते हैं, कर दोगे इसको, हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात समझ में कर लेना है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो क्या क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना, बस प्रूव करना है बस। हाँ D1 को 0 प्रूव करना है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये भी आ जाता कि आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर भी वही है भाई, दो लाइनों को छुपाया हुआ है। एक तो तरीका क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस फाइंड करना, पर उनको दे रखा हो। यहाँ क्या, दोनों लाइन को छुपाया हुआ है, छुपाया हुआ मतलब उनके पॉइंट दे रखे हैं। तो तरीका क्या रहेगा हमारा, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन पासिंग पॉइंट्स, एक ए पॉइंट 0 -1 -1, और एक बी पॉइंट 4 5 1, ठीक है। और इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, फिर पहले डायरेक्शन रेशियो और पासिंग पॉइंट यूज कर, कोई सा भी एक पासिंग पॉइंट यूज कर लेना। ऐसे ही सेकंड लाइन, पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे, A2 B2 C2, यहाँ भी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे, A1 B1 C1, और इक्वेशन आ जाएगी। अब दो लाइनों के बीच, दो लाइनों को क्या प्रूव करना, इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है, तो ध्यान होगा D1 फाइंड कर लो, पूरा डिस्टेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ D1 फाइंड कर लो। D1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, हेंस द टू लाइंस इंटरसेक्ट। एक्स्ट्रा चीज क्या आ सकती है इसके अंदर, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कर दो भाई, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई, एक की इक्वेशन को लैम्डा पुट करके बोले एक्स वाई जेड की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वहां से। आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे इसके ऊपर, इसको भी करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ गया भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, लाइन, लाइन ही तो है, हाँ ठीक है, हाँ एक पॉइंट से, पर करेंगे क्या, पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, वो करने कर लेना। पर यहाँ पे सबसे मेन बात है, हिडन है चीज, हिडन क्या, लाइन हिडन है, लाइन तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, आगे तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा ना,
हाँ, आगे क्वेश्चन सेम हो जाएगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, गिवन लाइन, गिवन लाइन के लिए क्या पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, एक तो बी 0 -1 3, यह भी करना है तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या इसके अंदर इसकी इक्वेशन निकाल दोगे डायरेक्शन रेशो निकाल के, लाइन की इक्वेशन निकाल देना। जैसे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, अब ये सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन कैसे करना है, मैं एक बार अभी इसकी वीडियो चला दूंगा अभी उसकी, ठीक है। हाँ, ना कोई बात नहीं, तुम भी तो करोगे ना कुछ। हाँ, इंपॉर्टेंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन तुम्हें अभी करना है थोड़ी देर बाद इसको, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या भाई, ये कौन सी टाइप है? हाँ, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 है ये, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कौन सी टाइप होती है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हेडिंग डालेंगे हम फर्स्ट प्लेन, भाई वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में लिख लेंगे पहले। तो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन है आर डॉट आई कैप प्लस 3 j कैप -6 इक्वल टू 0। उसको 6 को तो इधर समझ लो। अब यहाँ से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या बल्कि -6 इक्वल टू 0 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड प्लेन, यहाँ से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस वाई माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -4z इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन आएगा, रिक्वायर्ड प्लेन कौन सा होगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई। कौन सा क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 6, P1 यही होगा ना, इस तरफ लाके उसको लिख भी देना चाहिए P1, वैसे ना कोई जरूरत भी नहीं है, प्लस लैम्डा P2 3x माइनस वाई -4z इज इक्वल टू 0। ऐसे करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा x, ऐसे होगा प्लस 3 माइनस लैम्डा y, और z वाला क्या आएगा, -4 लैम्डा z -6 इक्वल टू 0। ये आगे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन पर लैम्डा की टर्म्स में है। लैम्डा की वैल्यू निकलती है किसी कंडीशन का यूज करके। कंडीशन देखो ये दे रखी, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यूनिटी दे रखा है, यूनिटी मतलब 1 दे रखा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मोड उठा के पुट कर दो इसके अंदर, वैल्यू कितना आएगा, 0 0 ही हो जाएंगे सारे, 0, ये पॉइंट उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। 0 प्लस 0 -0 -6 अपोन में क्या आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वेयर, मतलब 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 3 माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस -4 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ऊपर तो आ जाएगा 6 और ये स्क्वेयर रूट राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ, इनको हम
करते हैं एक्सपेंड, 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 6 लैम्डा, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 6 लैम्डा, और यहाँ से कितना आएगा प्लस 16 लैम्डा स्क्वेयर। 6 लैम्डा से 6 लैम्डा गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ऐसे 36 इक्वल टू कितना आएगा अभी 9 लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर 10 लैम्डा स्क्वेयर, कितना आ जाएगा ऐसे 26 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 10। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वेयर 1 आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। 2 लैम्डा की वैल्यू 2 आंसर आएंगे। तो करेंगे कैसे, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, जब लैम्डा 1 के इक्वल है तो कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, एक इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान रखना है क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है तो बाद में इसकी वेक्टर इक्वेशन भी निकाल देना। हाँ, जब क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है तो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है ना, तो थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आंसर भी किस में निकाले, वेक्टर फॉर्म में निकाले। कार्टेशियन इक्वेशन निकलेगी पहले तो, फिर वेक्टर निकाल, फिर दूसरा आएगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, फिर यहाँ से फिर इक्वेशन आ जाएगी, पुट इन फर्स्ट, 2 आंसर आएंगे। कंप्लीट कर दो इस क्वेश्चन को, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन कंप्लीट कर देना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।